जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि शहनाज़ ने पूजा की है कि नहीं की, क्योंकि इस तरह से न्यूज़ आ रही है कि शहनाज़ ने पूजा की है। बिल्कुल आखिरी समय पे मेरा ख़्याल से जब अर्तियाँ जलाने वाले होते हैं तो उससे पहले शायद कोई फ़ैमिली पूजा करती है। और वो पूजा जो है नॉर्मली अगर जो जिस जिस इंसान की भी का देहांत हुआ होता है उनकी पत्नी होती हैं तो वो पूजा परफ़ॉर्म करती हैं, वरना फैमिली में से कोई करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको परमिशन दी गई थी सिद्धार्थ की फैमिली के द्वारा, और उन्होंने वो पूजा इस वजह से परफॉर्म की थी, उन्होंने वो फाइनल राइट्स इसलिए किए थे कि जो सिद्धार्थ की माँ हैं उनको पता था कि सिद्धार्थ और शहनाज की क्या इक्वेशन है, वो लोग कितने क्लोज़ हैं। और जैसे कि बार बार न्यूज़ में भी इस तरीके से आ रहा है कि पापा उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा, तो शायद वो ये जो एक सारा एक चीज़ें चल रही हैं उसके द्वारा, या पता नहीं किस वजह से किस चीज़ के चलते वो परमिशन उनको दी गई तो उन्होंने पूजा की है। अब देखें यहाँ पर ना, ये जो चीज़ मुझे बार बार खटक रही है और जो मुझे बहुत अजीब लग रही है वो बार बार ये चीज़ लग रही है कि सिद्धार्थ की फैमिली से भी ज़्यादा शहनाज को न्यूज़ में दिया जा रहा है। मैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि इनका कपल चलता था, और इनका कपल क्योंकि चलता था तो टीआरपी के लिए या न्यूज़ को यानी न्यूज़ को वैलिड बनाने के लिए ये लोग बार बार यहाँ पर शहनाज का नाम भी यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं है। ऑलरेडी एक इंसान का देहांत हो गया है, वो दुनिया से सच जा चुका है, और न्यूज़ तो चलेगी, वैसे भी लोग देखेंगे सुनेंगे। ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि इसमें ऑलरेडी आपको टीआरपी या सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसमें इतना पागल होने की ज़रूरत नहीं होती है न्यूज़ चैनल्स को। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? पीआर टीम्स के द्वारा किया जाता है। जब पीआर टीम्स अपने क्लाइंट का इमेज बनाने वाली होती हैं, या वो उस मौके को यूज़ करने में यूज़ करना चाहती हैं, ठीक है? ये कन्फर्मेशन कहीं से भी नहीं आई है कि फैमिली ने परमिशन दी है या फैमिली ने पूजा की इजाज़त दी है। हमें नहीं पता कि वो वहाँ पर बैठकर पूजा कर रही थी, खड़े होकर पूजा कर रही थी, या वो वैसी ही वहाँ पर खड़ी हुई थी। क्योंकि शहनाज का जो पूरा यहाँ पर एक सिलसिला दिखाया गया है, जिस तरीके से भी बार बार दिखाया गया है कि वो रो रही हैं, वो चिल्ला रही हैं, वो चीखती भी जा रही हैं, वो कभी बाबू कह रही हैं, पता नहीं कभी सिद्धार्थ कह रही हैं, कभी उसके हाथ पैरों को मसल रही हैं। बहुत ज़्यादा जो एक कहते हैं ना ओटीटी, यानी ओवर द टॉप करके जब आप किसी भी चीज़ का रिएक्शन दे रहे होते हैं तो वो इतना रियल नहीं लगता। हाँ, ये एक अलग बात है कि हर इंसान जब भी दुख में होता है, गम में होता है, उसका तरीका अलग होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को उस तरीके से देखें कि इस तरीके से धाड़े मार के रोना, इस तरीके से चिल्लाना, या इस तरीके से कुछ भी करना, वो बहुत फ़िल्मी लगता है। यहाँ पर मैंने अभी कल भी आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दी थी, और आज भी मैं बता रही हूँ कि जब जिया खान की फैमिली रो रही थी, वो भी चिल्ला रहे थे, वो भी धाड़े मार रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पे या उनके अंदाज़ आप देखें, उनमें बहुत ज़्यादा सच्चाई थी, क्योंकि वो नाटक नहीं कर रहे थे, वो टीआरपी या उनको कोई अपना इमेज नहीं बनाना था, उनके पीछे पीआर टीम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से होश में होते हुए ये क्या नाम है इनका, शहनाज होश में होते हुए बेहोशी का जो थोड़ा सा इनका ड्रामा है, वो मुझे ड्रामा ही लग रहा है। क्योंकि मैं जितना इंसान को, देखिए मैं बाइस्ड इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि मैं इनकी फ़ैन नहीं हूँ, मैं इनको फॉलो नहीं कर रही। आप लोगों के जहन में एक चीज़ बनी हुई ना कि दोनों एक दूसरे के साथ बड़े सिंसियर हैं, ये दोनों एक दूसरे के को बहुत चाहते हैं, तो आप लोगों का जो माइंड है वो उस तरीके का बना हुआ है, आप लोगों को हर चीज़ पॉजिटिव उसमें दिखेगी, इससे भी रिलेटेड, यहाँ तक कि इवन आसिम से भी रिलेटेड, और बाकी सारे रश्मि देसाई हो गई या कोई भी हो गए, हर किसी से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी, क्योंकि आप लोगों के माइंड सेट में उनको लेकर एक पॉजिटिव इमेज है। जैसे मैं यहाँ पर कभी कोई गवर्नमेंट की बात करती हूँ, किसी की भी बात करती हूँ, तो आप लोगों को पॉजिटिव लगता है ना कि नहीं हमारी गवर्नमेंट अच्छी है। या जैसे अगर मैं यहाँ पर दूसरी दुनिया के ऊपर भी बात करती हूँ, आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ होगा, क्योंकि आप लोगों का एक बबल होता है, आप उस बबल में रह रहे होते हैं, आप लोगों को वही चीज़ सही लग रही होती है, तो आप लोगों का जो माइंड होता है वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम जैसे लोग जो थर्ड पार्टी के लोग हैं, जो ना हेटर्स में ना फैंस में, और ये केस को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो हम उतने बाइस्ड नहीं होते, हमें दोनों पहलू दिख रहे होते हैं, हमें दोनों एक्सप्रेशंस दिख रहे होते हैं, हमें नाटक कहाँ पर हो रहा है वो दिख रहा होता है। फिर ख़ास करके अगर आपका काम ही इस तरीके का, आप लोगों का को एनालाइज करते हैं, या आप चीज़ सिचुएशंस का एनालिसिस करते हैं, आपको चीज़ें वैसी समझ आने लग जाती हैं, और जितनी एक्सपीरियंस होता है आप चीज़ों को देख के भाप जाते हैं। यहाँ पर बहुत आसान होता है कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को देखकर पहचान सकते हैं, और ये बॉडी लैंग्वेज मैं शुरू से बिग बॉस के टाइम से नोटिस कर रही हूँ। हालांकि मैंने बिग बॉस 13 नहीं देखा, लेकिन क्योंकि ट्विटर पे इतनी चर्चा रही सिद्धार्थ और
क्या नाम है इनका, शहनाज का, तो बार बार वो चीज़ आपकी नज़र में आ जाती थी, तो आपको समझ आ जाती कि क्या चीज़ चल रही है। मैंने कभी बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उनके जो फैंस थे उनको कभी, यानी उनको, यानी क्या कहते हैं, यानी बहुत सारे लोग आपको फेक दिख रहे होते हैं, लेकिन आप हर स्टार के ऊपर तो बात नहीं करते, हर सेलिब्रिटी के ऊपर बात नहीं करते ना। लेकिन अब ये जब ये चीज़ हुई है तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग किस्म की पीआर टीम चल रही है, जो शहनाज को एक तरीके से इनडायरेक्टली माँ की जगह शहनाज को पीछे पड़े हुए इस तरीके का इमेज बनाने का कि वो बेवा हो गई है। ये एग्जैक्टली चीज़ जो है अंकिता लोखंडे के टाइम पर हुई थी। रिया चक्रवर्ती की जगह अंकिता का एक वो इमेज पोर्ट्रे हो रहा था, क्योंकि हमारे लिए रिया फ़ौरन विश कन्या बन गई थी, अंकिता बहुत बाद में जाकर उसके असली रंग खुले थे ना। तो यहाँ पर अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को छोड़ दें, हम पूजा की तरफ आते हैं। छठे मिनट में मैं पूजा के ऊपर बात करूँगी। हाँ, अब पूजा के ऊपर हम यहाँ पर आते हैं। पूजा, अगर एक तरफ हम सोच लें, ये तो चलें रहने दें साइड की बात है कि हुई कि नहीं हुई, अगर हम इस बात को मान भी लें कि पूजा हुई है और परिवार ने इजाज़त दी है शहनाज को पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए, मैंने कल भी बात की थी कि शीशे में उतारा गया है फैमिली और परिवार को बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पर फैमिली को इतने अच्छे तरीके से शीशे में उतारा गया है कि फैमिली को समझ नहीं आ रहा है कि ये वाकई लड़की हमारे बेटे के साथ सिंसियर थी या वो चालबाज औरत थी। मैं अभी भी ये नहीं कह रही किसने मारा है, मैं सिर्फ यहाँ पर बता रही हूँ कि जब आप अपने फैमिली को शीशे में उतारा हुआ है, आप हर काम करेंगे, आपको परमिशन फैमिली की तरफ से मिलेगी। हम में से कितने लोगों की, कितने परिवार होते हैं जो हमारे अदर हाफ्स को या हमारे होने वाले लोगों को नहीं पहचान पा रहे होते, उनको शीशे में इतनी अच्छे तरीके से उतार दिया गया होता है। इवन अरेंज मैरिजेस या लव मैरिजेस में भी नहीं, यहाँ पर किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में अगर लड़के या लड़की में से कोई भी चालबाज होता है, वो घेरे में सबसे पहले परिवार को लेता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमें परिवार की सपोर्ट मिल गई तो हमारा एजेंडा जो है वो चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एजेंडा क्या है इसका, ये जब मैं इनका कल एनालिसिस करूँगी इनकी रिलेशनशिप का, फिर मैं बात करूँगी। लेकिन चलें ठीक है, यहाँ पर परिवार को उन्होंने शीशे में उतारा हुआ था, परिवार ने परमिशन दे दी होगी कि यार हमारे बेटे को ये इतना पसंद करती थी तो ठीक है, इसका हक है, ये पूजा कर ले। डिपेंड करता है ये भी फैमिली पे कि वो आखिरी राइट से कैसी लड़की से करवाना चाहते हैं, जो अभी पत्नी थी कि नहीं थी, या वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारा बेटा उससे बहुत मोहब्बत करता था। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब पूजा हो गई, अब पूजा हो गई, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई शहनाज ने पूजा कर दी। क्यों क्यों बड़ी बात नहीं है? मैंने ज़िंदगी में 1000 करोड़ ऐसे लोग देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो खुद खूनी होते हैं, जिन्होंने खुद अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, शौहर, बीवी, पत्नी या अपने घर वालों को मारा होता है, या इवन अपने बच्चों को मारा होता है, या अपने माँ बाप को मारा होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन वो पूजा करते हैं, वो दफनाते हैं, वो नमाज जनाजा करते हैं, वो अंतिम संस्कार करते हैं, या वो अस्थि विसर्जन करते हैं, या वो दफनाते हैं, जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से जो भी आप लोगों की चीज़ें होती हैं वो करते हैं। और वो वही खूनी भी होते हैं, लेकिन वो आप लोगों के साथ बीच में खड़े होते हैं, आपको पता भी नहीं होता, आपके परिवार को भी पता नहीं होता। यहाँ पर श्रीदेवी के केस को ले लें, डियाना के केस को ले लें, उनके अपने खूनी उनके साथ थे, उन्हीं जगहों पर उन्होंने सारे फाइनल राइट्स किए। तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि भाई फाइनल राइट्स किए तो उनका तो दिल बड़ा अच्छा होगा? यहाँ पर बड़े बड़े नौटंकी लोग मैंने देखे हैं ज़िंदगी में, जो रो धो के धाड़ मार के रो रहे होते हैं, लेकिन वो असल में खूनी होते हैं। आपको पता भी नहीं होता है कि वो खूनी होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से दिखा रहे होते हैं कि भाई हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमने तो पता नहीं ना जाने यहाँ पर क्या कर लिया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए। यहाँ पर अगर आप पॉलिटिकल फैमिलीज़ को देखें, अक्सर पॉलिटिकल परिवार जो होते हैं वो अपनी बीवियों को या अपनी पत्नियों को या अपने शौहरों को मार के और बाद में उनकी बेवा या उनकी जो भी बन के निकल कर आते हैं कि भाई हम तो उन्हीं के थे, और रो रहे धो रहे होते हैं, धाड़े मार रहे होते हैं, लेकिन असल में वही होनी होते हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि अगर फैमिली ने पूजा की परमिशन दे दी या फैमिली ने पूजा करवा दी तो वो फैमिली उसको फैमिली यानी फैमिली की तरफ से एक कन्फर्मेशन आ गई कि भाई नहीं, वो तो बड़ी प्योर और अच्छी औरत है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। यहाँ पर अगर आप चीज़ को समझने की कोशिश करें, यहाँ पर उस नाटकबाजी को समझने की कोशिश करें जो इनके द्वारा किया जा रहा है। देखें, रोना धोना, दुख मनाना, गम में चिल्लाना, गम में बेहाल और निढाल होना, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर हर किसी की अलग अलग एग्जाम्पल होती है। ये बिल्कुल सही होता है कि कुछ लोग वाकई रोते धोते धाड़ते
धाड़ते भी हैं, लेकिन एक तरीके में, इतना ओवर टॉप करके नहीं होता, ओवर द टॉप के भाई आप एम्बुलेंस की तरफ पीछे भाग रहे हैं, आप सिद्धार्थ चिल्ला रहे हैं जब कैमरा सारा सामने है, आपको पता है कि दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, आप गाड़ी में ऐसे बैठ कर आ रहे हैं। यानी मैंने कई सारे लोग देखे, वो एक अलग उनका रिएक्शन होता है, इवन वो अगर निढाल भी हो रहे होते हैं, अगर वो नम नहीं भी हैं, उनके रिएक्शंस अलग होते हैं। यहाँ पर मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा बनावटी दिख रही है। मैं अभी भी ये बात नहीं कह रही किसने मारा है, मैं अभी भी बात नहीं कह रही, क्योंकि ये बात आप लोग बाद में डिसाइड करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने आसिम के ऊपर भी बात करनी है, रश्मि जो भी उनका नाम है उनके ऊपर भी बात करनी है, मैंने इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करनी है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये बंदा मरा है, और बकौल पूरी दुनिया के, बकौल इनके अपने पिता के, कि शहनाज कह रही है कि पापा उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि इनके हाथों में दम तोड़ा है, या वो ऑलरेडी बिस्तर पे दम तोड़ चुके थे, या इनके हाथों में दम तोड़ा था और फिर उसके बाद उन्होंने इनको बिस्तर पे लिटा दिया था, और फिर ये सो गई थी, और फिर उन्होंने दोबारा चेक किया सुबह तो दम, तब इनको पता चला कि वो जा चुकी थी दुनिया से। दम तोड़ने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट जो होता है, आपकी जो लास्ट सांसें होती हैं वो आपके हाथ में ली जाती हैं, किसी ने ली होती हैं। या ये बड़ी फिल्मी सी सिचुएशन है कि जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि हीरो हीरोइन की गोद में लेटा हुआ है, उसको गोली लग गई है, विलन ने उसको मार दिया है और वो उसके हाथों में दम तोड़ रहा है। अब ये किस तरीके से अपना इमेज बनवाना चाह रही हैं, यहाँ पर ये भी बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है कि पापा उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, जबकि बार बार ये बात आ रही है कि ये इनके साथ सो रही थी और इन्होंने जब सुबह उठ के देखा है तो वो एक ही पोजीशन में थे। पता नहीं क्या ये सारी एक बात चल के आ रही है, तो ये किस वक्त दम तोड़ा है इनको तो नहीं पता ना, इनके हाथ में तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी चोर की दारी में तिनके हैं जो आप लोगों को पता चलेंगे। मुझे एक चीज़ पे कंफर्मेशन चाहिए, वो ये तस्वीर है कि ये वाकई तस्वीर डाली गई है आसिम के द्वारा या ये कोई फ़ोटोशॉप तस्वीर है। मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आसिम मेरी ऑलरेडी नज़र में है और वो अभी से नहीं है। मुझे आसिम बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर लगता है बहुत शुरू से। जब मैं बिग बॉस के दिनों में के बाद भी जब ये इन लोगों का सारी चीज़ें दिखती थी, जब मुझे पता चला था कि ये फर्स्ट रनर अप भी था उसके बाद भी, और इसके अंदर एक बड़ी नेगेटिव सी वाइब्स भी हैं और ये बहुत अजीब सी चीज़ है। यहाँ पर एक दो चीज़ें मैंने अभी नोटिस भी की हैं। अभी ये सारा जो भी जिस दिन शमशान घाट लेकर गए हैं या जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से की जा रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अजीब सी चीज़ें आ रही हैं। और एक और भी चीज़ प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पर मैं ट्विटर पर चेक कर रही थी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आसिम तो कभी सिद्धार्थ से मिला ही नहीं है बिग बॉस के ख़त्म होने के बाद। ये बात क्या सच है कि नहीं है? ठीक है ना, मुझे ये दोनों चीज़ें प्लीज़ कंफर्म करके बता दीजिए कि सिद्धार्थ से मिलता रहा है आसिम बिग बॉस के बाद कि नहीं, और एकदम से वो निकल कर आए हैं, या फिर एक और चीज़ मुझे बता, ये इस तस्वीर के ऊपर थोड़ी सी मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। और फिर हम अगली वीडियो में बात करते हैं आसिम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ऑफ़ हैं, बहुत ऑफ़ हैं। और ये मैं जो ऑफ़ का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ मैं एवी नहीं कर रही, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी भी पूजा होना ना होना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पूजा हो भी गई है तो भी बड़ी बात नहीं है, नहीं भी हुई है तो फिर एक अलग ही बात है। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को ये मत सोचिए कि फैमिली अगर उसको कबूल कर रही है या फैमिली ने उसको हर जगह साथ रखा हुआ है। देखिए किसी का भी असली रूप उसके चेहरे पे नहीं होता है, उसका चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता है कि हम कितने बड़े चालबाज हैं या हम कितने बड़े नौटंकी हैं। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। नौटंकिता का भी रूप बहुत बाद में आया है। तो और वाकई रिया भी नहीं है ये और अंकिता भी नहीं है, सब बार बार ये कह रहे हैं। हाँ, ये शहनाज हैं और हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का अपना नौटंकी का अलग लेवल होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को हम बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।